नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरव कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एसपीडी पब्लिकेशन किताब से बिहार का करंट अफेयर पढ़ाऊँ, जो कि आपका वार्षिकांक है। ये अर्ली मैगजीन है, ठीक है। और ये आपका जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का दिया गया है करंट अफेयर 2022 का। और ये आपका थ्योरी पोर्शन होगा, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे। और ये आपका बीपीएससी 68 के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, बिहार की शासन व्यवस्था, ठीक है। तो बिहार की शासन व्यवस्था का आज हम दूसरा पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर बी आपका जो होगा चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर कार्यपालिका को पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 आज का पार्ट नंबर बी होगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर बी आज होगा, ठीक है। तो कार्यपालिका क्या है, तो देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो कार्यपालिका की मुख्य 3 इकाइयां हैं, जिसके जरिए राज्य स्तर पर शासन कार्य का संपादन होता है। तो कार्यपालिका की मुख्य 3 इकाइयां हैं, जिसके जरिए राज्य स्तर पर शासन कार्य का संपादन होता है। पहला आपका राज्यपाल, दूसरा आपका मुख्यमंत्री और तीसरा आपका मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो राज्य कार्यपालिका की मुख्य 3 इकाइयां, जिसके जरिए राज्य स्तर पर शासन कार्य का संपादन होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। और राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक अथवा कार्यपालिका का प्रधान होता है। अनुच्छेद आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के प्रमुख वैधानिक प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह अनुच्छेद 163 से कार्य करना होता है। कभी कभी वह अपने विवेकानुसार भी कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई। राज्यपाल केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति चांसलर भी होता है, ठीक है। तो संविधान के आर्टिकल 153 के तहत राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक अथवा कार्यपालिका का प्रधान होता है। आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के प्रमुख वैधानिक प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह आर्टिकल 163 से कार्य करना होता है। कभी कभी वह अपने विवेकानुसार भी कार्य करता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए होती है की जाती है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यपाल केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति चांसलर भी होता है। राज्यपाल की शक्तियां एवं कर, तो मुख्यमंत्री मंत्रियों, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति किया करता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल की शक्तियां एवं कर, तो मुख्यमंत्री मंत्रियों, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन आर्टिकल 333 के तहत करता है। तो विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का एक सदस्य को मनोनयन आर्टिकल 333 के तहत करता है। विधानमंडल की बैठक बुला सकता है, तो विधानमंडल की बैठक बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा उसकी अवधि बढ़ा सकता है। विधानसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। तो विधानमंडल की बैठक बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, उसकी अवधि बढ़ा सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यह आर्टिकल 213 के तहत, ठीक है। तो ये आपका राज्यपाल की शक्ति है। तो राज्यपाल विधानमंडल की बैठक बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 213 के तहत। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, आर्टिकल 202 के तहत। तो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही जो है विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, आर्टिकल 202 के तहत। और किसी व्यक्ति के दंड को क्षमादान एवं निलंबन कर सकता है राज्यपाल आपका, ठीक है। तो राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को क्षमादान एवं निलंबन कर सकता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो राज्यपाल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है, आर्टिकल 217 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार के प्रथम राज्यपाल। तो आपके बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम
दौलत राम थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम बिहार के वर्तमान राज्यपाल है। श्री फागू चौहान बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। उज्जवल नारायण सिंह तो बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे उज्जवल नारायण सिन्हा थे, ठीक है, सिन्हा थे। और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से लेकर 69 के बीच में 28 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 होगा यहाँ पर, ठीक है, 1969 होगा। 1969 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आपका जो है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से लेकर 1968 के बीच में लगा, जो कि आपका जो तारीख है 28 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक, और कुल 242 दिनों तक लगा था पहली बार। और बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे एवं मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे एवं मुख्यमंत्री आपके भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक है। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने पर राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य होने की योग्यता पूरी करता हो तथा साथ ही उसे 6 माह की अवधि में दोनों में ही से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। तो आपका मुख्यमंत्री क्या है? तो मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो फिर राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होने की योग्यता पूरी करता हो तथा साथ ही उसे 6 माह की अवधि में दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल समानतः 5 वर्षों का होता है। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल समानतः आपका 5 वर्षों का होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या है? तो मुख्यमंत्री की शक्तियां पहला आपका शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करते हुए राज्यपाल को परामर्श देना। तो शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करते हुए राज्यपाल को परामर्श देना। दूसरा आपका मंत्री परिषद में मंत्रियों को नियुक्ति कर हेतु राज्यपाल को सिफारिश करना। तीसरा आपका राज्य कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या थी? तो शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करते हुए राज्यपाल को परामर्श देना, मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सिफारिश करना, राज्य कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना। निष्ठा मुख्यमंत्री की पदच्युति तो विधानसभा में अल्पमत की स्थिति में तो अगर जो है मुख्यमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है। तो विधानसभा में अल्पमत की स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 लागू होने की स्थिति में और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में तो मुख्यमंत्री की पदच्युति तो पहला आपका विधानसभा में अल्पमत की स्थिति में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में आर्टिकल 356 और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह थे। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री 7वीं बार नीतीश कुमार बने और बिहार की एकमात्र मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया, ठीक है, महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। और बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे और निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो भोला पासवान शास्त्री के समय में 3 बार, श्रीमती राबड़ी देवी के समय 2 बार, जगन्नाथ और राम सुंदर दास और लालू प्रसाद यादव के समय भी आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह थे।
बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, जो कि 7वीं बार बने। बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं, जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद थे। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है। भोला प्रसाद शास्त्री 3 बार, श्रीमती राबड़ी देवी 2 बार, जगन्नाथ मिश्र, राम सुंदर दास और लालू प्रसाद यादव 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मंत्रिपरिषद। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। और 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकती है। और मंत्रिपरिषद में मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। और 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकते। और मंत्रिपरिषद में मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका मंत्री 3 प्रकार के मंत्री। पहला आपका मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, दूसरा आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और तीसरा आपका उप मंत्री। ठीक है, तो 3 प्रकार के मंत्री है। तो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। ठीक है, तो मंत्री परिषद के मुख्य कार्य। तो आपके मंत्री परिषद के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना, राज्य के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना, और राज्य का बजट तैयार करना, टैक्स में कमी या बढ़ोतरी करना। तो ये आपका मंत्री परिषद के मुख्य कार्य। ठीक है, तो विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना। ठीक है, तो विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना, और जो है राज्य के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल का परामर्श देना, और राज्य का बजट तैयार करना, टैक्स में कमी या बढ़ोतरी करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर सी पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा पार्ट नंबर बी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपका न्यायपालिका पढ़ेंगे। ठीक है।